आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जैसे ही आपके प्रवक्ता जुड़ेंगे तुरंत मुझे बताइएगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 700 टन की आवश्यकता है। केंद्र ने 490 टन अलॉट किया है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन भी पूरी तरह हमारे पास नहीं आ रही है। शनिवार को सिर्फ 330 टन पहुंची है। जगह जगह से ऑक्सीजन आनी है लेकिन ये नहीं पहुंच पा रही है, और इसी वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी बरकरार है। और किस तरह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज लगातार मरते हुए चले जा रहे हैं, वो आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सुप्रिया, बस मैं आती हूं, इस पर जवाब जल्दी से। मैं इसका उत्तर देता हूं। पहली कम समय लूंगा। पहली बात तो है, आप देखिए, आप अरविंद केजरीवाल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए। मैं एक डेट बताता हूं, 11 अप्रैल का प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा किसी भी कीमत पे लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, किसी भी कीमत पे दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगा दिया। आप 15 का निकालिए। 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने कहा कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हम होने भी नहीं देंगे, होम डिलीवरी भी ऑक्सीजन कर देंगे। आज कह रहे हैं, उसके 3 दिन बाद कहते हैं कि 2 घंटे का ऑक्सीजन शेष है, 2 घंटे बाद सब बंद हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी एंटीसिपेट नहीं करते हैं। अलॉटमेंट 480 मेट्रिक टन अलॉटमेंट हुआ है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को। कल हाईकोर्ट में चिन्हित भी कर दिया गया किन 13 प्लांट से ऑक्सीजन कलेक्शन करना है। बाकी सभी राज्य अपने क्रायोजेनिक टैंक इन सोर्सेज में भेज रहे हैं और वहां से ऑक्सीजन लेके अपने राज्य को लेके आ रहे हैं। क्यों अरविंद केजरीवाल जी अपने टैंक्स नहीं भेज पा रहे हैं, इस विषय पर भी हाईकोर्ट ने सवाल पूछा। और दूसरा, जयपुर गोल्डन, कल हमारे यहां डॉक्टर साहब जयपुर गोल्डन के जो काउंसिल थे दाता जी, उन्होंने कहा कि नोडल ऑफिसर नदारत हैं ग्राउंड से। ये गलती केजरीवाल जी की सरकार की थी। हमने हजारों फोन किए नोडल ऑफिसर्स को, किंतु नोडल ऑफिसर नदारत थे। ये तो कोई जयपुर गोल्डन का काउंसिल तो हम नहीं लगाते हैं, वो उनके खुद के काउंसिल है। तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल तो बनते हैं, ये सवाल तो बनते हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ राघव चड्ढा भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, इस सवाल का मैं जवाब ले लेती हूँ। राघव चड्ढा जी, आप लोगों के पास वो सुविधा ही नहीं है ताकि ऑक्सीजन को अस्पतालों तक लाया जा सके। डॉक्टर्स रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि हम तो ऑक्सीजन देने को तैयार हैं, बट आम आदमी पार्टी ने उस तरह की व्यवस्था ही नहीं की। राज्य सरकार के इससे अक्षमता साफ साफ जाहिर होती है। जवाब दीजिए इस पर, राघव चड्ढा। तो जितना समय संबित पात्रा जी को दिया उससे थोड़ा ज्यादा ही दीजिएगा, क्योंकि आरोप बहुत लगा दिए इन्होंने। पहली, दिल्ली वालों की और दिल्ली की ऑक्सीजन की जरूरत है 700 मीट्रिक टन। केंद्र सरकार ने पहले हमें आवंटित करा 378, 700 की जगह। हमने हाथ जोड़े, झोली फैलाई और कहा कि दिल्ली वालों की सांसों की रक्षा करनी है, कृपया कर 378 से हमारा कोटा बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने 378 से बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया। अब ये जो 480 मीट्रिक टन इन्होंने किया, पहले तो ये भी 700 मीट्रिक टन जो हमारी मांग है, जितनी हमारी खपत है, उससे कहीं कम है। और 480 मीट्रिक टन का भी आपको जान के अचंभा होगा कि 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली नहीं दिया जा रहा है। ये सारा आवंटन कागजों पे किया गया, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति होने के नाते जो इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं जुड़ा भी हुआ है, देख भी रहा है करीब से, कि 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली वालों के नसीब में केंद्र सरकार, भाजपा सरकार ने नहीं दिया। कागजी आवंटन जितना मर्जी कर दो, कागज पे आप हमें 480 की जगह 4,80,000 मीट्रिक टन भी दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कागजी आवंटन नहीं चाहिए, दिल्ली की दहलीज पे लाकर आप हमें 480 मीट्रिक टन लाकर दीजिए। अब हाईकोर्ट में यह दलील इनके द्वारा दी गई कि हम क्यों लेकर आए, दिल्ली सरकार जाकर लेकर आए, अपने टैंकर लगाए क्रायोजेनिक। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप एक बात कान खोलकर सुनिए कि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है। दिल्ली में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी जैसे उड़ीसा, बंगाल, गुजरात और अन्य राज्यों में लगी है। और दिल्ली एक ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग स्टेट भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का उत्पाद भी नहीं होता है। तो ना उत्पाद होता है, ना यहाँ पे टैंकर है, क्योंकि ये कंजम्पशन स्टेट है, देश की राजधानी है। किसी भी राजधानी में दुनिया भर में कभी भी इतनी इंडस्ट्री नहीं होती है। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इस महामारी में राज्यों की मदद करे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन अगर सौतेला व्यवहार किया जाएगा तो हम आवाज बुलंद करेंगे। अगर झोली फैलाकर, चित्रा जी, हाथ जोड़कर हम अगर ये हमें ऑक्सीजन दे दे तो हम झोली फैलाने के लिए भी तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने, सुन लीजिए, आपको मैंने नहीं रोका, मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों को भी तो इतनी देर से याद आती है ना जब स्थिति इतनी भयावह हो जाती है। ठीक है राघव चड्ढा, समझ गए मैं आपकी बात, ये गलत है। हाँ, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार की स्थिति पर भी बात करना जरूरी है। बोलिए, जल्दी बोलिए। जितना संबित जी को समय दिया उतना दे दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। पहली चीज तो यह है
कि हम साफ, मैं आपके सामने मांग रख रहा हूं कि 480 मीट्रिक टन कागजों में नहीं, हमें दिल्ली की दहलीज पे चाहिए। दूसरी मांग, क्रायोजेनिक टैंकर। ये कोई ऑक्सीजन मामूली चीज नहीं होती है कि पानी के टैंकर में डालकर ले आए, इसके लिए क्रायोजेनिक टैंकर होते हैं। ये देश के कोने कोने में भारत सरकार के पास है, भारत सरकार दिल्ली को मुहैया कराए और दिल्ली सरकार को दे। और तीसरी चीज, सप्लाई चेन डिसरप्ट इसलिए हुई क्योंकि केंद्र सरकार ने एक समिति बना दी और कहा अब ये समिति डिसाइड करेगी कि अस्पताल को कौन सा वेंडर देगा। अस्पताल और वेंडरों के बीच पहले ही कॉन्ट्रैक्ट थे, अपनी सहमति थी, लेकिन इस सबको तहस करके चित्रा जी, अपनी एक समिति बिठा दी और पूरी कहा गया उस पर जवाब देने का मौका दिया जाए मुझे।